देखो, दबाया तो जा रहा था सन 75 में। पूरी जो विपक्ष थी उसको अंदर डालने का प्रयास करा है कांग्रेस पार्टी ने, और आज ये आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी जी बाहर जाकर के। लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तरीके से जो विपक्ष बोलता है कहीं पे कोई रोक नहीं है। जैसी जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा उसका भरेगा। जमादारों को तनख्वाह नहीं देते, वो कूड़ा नहीं उठाते, गंद पड़ा रहता है, सबको आरामखोर बना दिया फ्री बिजली के चक्कर में। आप ऑफिस में काम करते हो, आप बता के करते हो कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, काम ही करते हो ना, है ना। काम करता है बंदा, उसका अपने आप पता चल जाता है। नमस्कार साथियों, जो शोर राहुल गांधी ब्रिटेन में मचाकर आए हैं उस पर बवाल आज संसद में कट रहा है। संसद में जहां पक्ष और मोदी सरकार के नेता राहुल गांधी के से माफ़ी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अलग अलग इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, कि उन्होंने लोकतंत्र को गिरवी रख लिया है, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो राहुल गांधी कह सकते थे उन्होंने ब्रिटेन जाके कहा। अब उस पर हंगामा संसद में। अब लोग क्या कहते हैं लोगों से ही जानेंगे। जो राहुल गांधी ब्रिटेन में हंगामा करके आए हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ईडी सीबीआई को खरीद लिया गया है। देखो, दबाया तो जा रहा था सन 75 में। पूरी जो विपक्ष थी उसको अंदर डालने का प्रयास करा है कांग्रेस पार्टी ने, और आज ये आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी जी बाहर जाकर के। लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तरीके से जो विपक्ष बोलता है कहीं पे कोई रोक नहीं है। आज राज्यसभा के जो अपने मतलब सीटिंग हैं, अध्यक्ष है, उन्होंने खुद कहा है कि भैया सबको पूरी तरह आज़ादी दी जाती है, सबको बोलने का मौका मिलता है, फिर भी राहुल गांधी मतलब जो नेता विपक्ष है वो बाहर जाकर के देश को मतलब मट्टी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वो भी विदेश जाते थे, कांग्रेस को वो भी खूब अनाप शराब बकते थे। नहीं, जब कांग्रेस मतलब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यूएस का वीजा मांगा था, उसके विपक्ष ने उस पर रोक, मतलब जो पक्ष में पार्टी थी, सत्ताधारी पार्टी, उसने रोक लगा दी थी। ऐसा तो अमेरिका ने लगाई थी। नहीं, आज कौन से मुख्यमंत्री पे रोक लगाई है मोदी जी ने, मुझे बताइए। किसी जनता पे, किसी भी आदमी पे कहीं रोक लगाई हो तो बताओ। वो कांग्रेस ने थोड़ी लगाई थी, वो तो अमेरिका ने लगाई। नहीं, वो लगवाई थी भाई, वो लगवाई थी। जो सत्ताधारी पार्टी है, जो मतलब दिल्ली में राज कर रही थी उस टाइम पे, उन्होंने वहाँ पर से रोक लगवाई थी कांग्रेस के पार्टी के द्वारा। बोल रहे थे आरएसएस वालों ने खरीद लिया ईडी सीबीआई को, बीजेपी वालों ने खरीद लिया है। देखो, जो अगर किसी पे कार्रवाई होती है उसका विरोध करना तो सबको आता है, मगर मुझे ये बताओ कि कांग्रेस टाइम पे भी ऐसे मतलब सीबीआई की रेड पड़ती, ये कांग्रेस थोड़ी कर रही है भाई। ईडी को इनको जो हमारे ढांचा है सीबीआई और ईडी का, इनको निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने का इनको मौका मिलना चाहिए। 2024 को आप कैसे देखते हैं कि जो कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है क्या? जैसी जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा उसका भरेगा वो। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, किसी आम जनता या आम नागरिक के ऊपर ईडी और सीडी के तो छापे नहीं पड़ते, और आप बात अडानी की करते हैं कांग्रेस पार्टी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी आदमी काम करने के लिए पूर्णतः उसको फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर कोई व्यवसायी है, अगर उसका 100 से मतलब इनकम 100 करोड़ से 200 करोड़ हो रही है तो उस पर ईडी छापा मार दे। तो शराब घोटाला आपको लगता है हुआ है? वो हो गया होगा, कोई नई बात नहीं है, आई समझ में। और हमारे रोहिणी 22 का सेक्टर का ये हाल है, कूड़ा पड़ा रहता है, जमादारों को तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं उन्होंने मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक। झूठे एक नंबर के, बेशक छाप देना, बेशक छाप देना, झूठे हैं। नहीं, बस आपकी आवाज़ पहुंचा देना। अखबार नहीं चलता है। जमादारों को तनख्वाह नहीं देते, वो कूड़ा नहीं उठाते, गंद पड़ा रहता है। फ्री लाइट तो दिया है, फ्री बिजली दिया है, फ्री पानी दे रहे हैं, सबको आरामखोर बना दिया फ्री बिजली के चक्कर में। जो अभी मोदी सरकार पे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी सीबीआई को मोदी जी ने खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीद लिया, सरकारी संस्थाएं उनके कहने पे काम कर रही हैं, सारे पे काम कर रही हैं।
ऐसा हो नहीं सकता कोई किसी को खरीद ले। इससे पहले भी है ना दूसरी गवर्नमेंट्स भी रही हैं, कुछ भी रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल कि कोई भी एक दूसरे को खरीद सके। ये इंडिपेंडेंट चलती हैं सारा कुछ, और इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपने अपने। राहुल गांधी ब्रिटेन में जाके ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आरएसएस वालों ने संविधान को अपने चौखट पे गिरवी रख लिया है, मोदी जी ने गिरवी रख लिया है। मोदी जी और आरएसएस के इशारे पे आज पूरी संस्थाएं काम कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, सबको बोलने का अधिकार है, जो जाके बोल आया उसकी ठीक है। बोलने का मतलब ये कि ब्रिटेन में जाके अपने देश को नीचा दिखाएं। मतलब वो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तो उसको फिर या तो उस हिसाब से कोई। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं 2024 की राजनीति में? अगर वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी देते हैं तो आप कैसा देखते हैं उनको? बिग फेलियर। क्यों? अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो उसे अपनी सबसे बड़ी सफलता दिखा रहे हैं। कितने आम आदमियों को जोड़ा है ना, कोई है नहीं ना। अगर भारत जोड़ो यात्रा होती तो हो सकता है विपक्ष भी उनके साथ आके जुड़ता, है ना, कोई जुड़ा नहीं ना। विपक्ष नहीं जुड़ रहा। विपक्ष जुड़ा उनसे, जुड़ ही जाएगा, महागठबंधन बनेगा तो चुनाव के पहले पहले तो जुड़ ही जाएगा। नहीं विपक्ष तो बीजेपी है ना इस टाइम पे, बीजेपी को जोड़ लें अपने साथ। एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी कहाँ जुड़ रहे हैं उनसे। लेकिन सत्ता के हिसाब से देते तो विपक्ष तो कांग्रेस है। नहीं, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस का विपक्ष क्या है, कांग्रेस का ऑपोजिट क्या है। तो अभी प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार दूसरा कोई मोदी जी को छोड़ दे। नो आइडिया, कुछ कह नहीं सकते। ये तो जो होगा इंटरनल वही लोग। मोदी जी के काम से कितने सहमत है? क्या लगता है कि वो ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी से देश चला रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक आदमी कोई भी नहीं चलाता, सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, सब कुछ है ना। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कितनी चीज़ें एक एक अल्लाह देखेगा, तो सबके अपने अपने रोल्स हैं, सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी का रोल कहाँ तक आपको सही लग रहा है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं गलत कर रही है विपक्ष के नेताओं को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। गलत नहीं कर ना, राहुल गांधी क्यों बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं? केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी अकेले नहीं कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे नेता ईमानदार हैं। इसलिए इस वजह से है ना बीजेपी हमको नहीं देखना चाह रही है, ईडी सीबीआई लगा दे रही है हमारे पीछे। आप ऑफिस में काम करते हो, आप बता के करते हो कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, काम ही करते हो ना, है ना। काम करता है बंदा, उसका अपने आप पता चल जाता है। अभी आप इतनी गर्मी में यहाँ पे खड़े हो, है ना, सुबह शाम जब भी आओ तो आपको निकलना पड़ता है ना, तभी काम होता है ना। हाँ, तो जो काम करेगा उसका अपने आप दिख जाएगा। और जो जज करना है वो लोगों ने करना है, जब वोटिंग होगी तो अपने आप जज हो जाएगा। कह रहे हैं जानबूझ के ज़्यादातर विपक्ष के पीछे सीबीआई ईडी छोड़ देते हैं, उनको जेल में बंद करा रहे हैं। जब सारे विपक्ष जेल में ही बंद हो जाएगा तो चुनाव उनके खिलाफ लड़ेगा कौन? कहने पे कोई रोक नहीं है ना, कोई मर्जी कुछ मर्जी कहता रहे, जिसकी गलती है वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा। तो अभी पंजाब में एक अमृतपाल सिंह उभरे हैं, नए नए नेता हैं खालिस्तान के, तो आप कैसे देखते हैं उनको? खालिस्तान क्या है वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा खालिस्तान क्या है। तो आप उनसे। क्योंकि आपके जितने भी गुरु हुए, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु नानक जी हो, उनके पुत्र हुए, सबके जितने भी पंजाबी धर्मगुरु हुए, हम तो कह रहे हैं वो हिंदुओं के धर्मगुरु थे, सबके थे, देश के धर्मगुरु, मतलब सबके धर्मगुरु। उन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी कि खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी? देखिए, अगर मुगलों से वो लड़े तो खालिस्तान बनाने के लिए तो नहीं लड़े थे। देखिए ये ना अलग अलग टॉपिक्स हैं, है ना, इसके सबके व्यूज अपने अपने पर्सनल हो सकते हैं, है ना। आपका व्यूज क्या है खालिस्तान को? मतलब एक अखंडता है, अखंडता में है ना एक अपना। क्या अगर आप भारत में रह रहे हैं और भारत को अपना देश मान रहे हैं तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आपकी नागरिकता में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कहीं दबाया जा रहा है, आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो फिर खालिस्तान की मांग क्यों? पता नहीं, ये तो कह नहीं सकते। देखिए है ना, ये सबके अपने अपने। गुरुद्वारे में इतने प्रेम भाव से सब जाते हैं, लंगर चखते हैं, सेवा कराते हैं, अब भाईचारा बना हुआ है, तो ये खालिस्तान की मांग कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का तो हिस्सा नहीं है। पता क्या होता है, पुराने कई बार दर्द होते हैं ना, वो निकल के आते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। पास्ट कोई देखना नहीं चाहता है ना, हिस्ट्री को सब अपने अपने व्यू से देखते हैं कि जिसको जो सही लगा उसने वो फिट कर दिया, लेकिन हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता ना कोई। अब हिस्ट्री में कुछ गलत हुआ तो वो चीज़ है, वो दर्द किसी का उभर के आगे आ जाता है, किसी का नहीं आता। जी जी, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। चाचा क्या कहेंगे 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या सत्ता बदलनी चाहिए? हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम जो मजदूरी कर रहे हैं हमें यही करनी है, आज तक करी। सरकारें बदलने से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? बताओ, हमारा क्या फायदा हुआ? कुछ फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं है। कांग्रेस सरकार थी तब क्या हुआ? तब भी ऐसा ही था। और ओबीसी जी की सरकार ड्राइविंग कर रहे थे भैया, हम अब भी ड्राइविंग करते हैं। लेकिन कोई सता तो नहीं रहा है। करेंगे तो खाएंगे। कोई सता तो नहीं रहा है ना देश में। नहीं, कोई नहीं सता, पहले नहीं सताया, अब नहीं सता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ओबीसी जी जो अपने आप को मुस्लिमों का नेता बताते हैं, वो हमेशा
विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुस्लिमों को सताया जा रहा है, मोदी सरकार परेशान कर रही है, योगी सरकार परेशान कर रही है। दिक्कत नहीं है, कोई अगर दिक्कत कोई मुस्लिम ईमानदारी से अपना धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, तो परिवार कोई चला। दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ तक सहमत है अभी सरकार से? हम 50-50। कहाँ के हैं आप? दिल्ली के हैं? हम बाहर के हैं, कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा में खट्टर जी की सरकार है। बिल्कुल भाजपा सरकार है। हाँ, तो वहाँ आपको कहीं भेदभाव लगता है कि हिंदू मुस्लिम को अलग नजरों से? ना ना ना, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करे, हमारे स्टेट में तो बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या सुविधाएं आपने अभी सरकार से ली हैं? कुछ तो मिला होगा आपको भी, सरकार की तरफ से फैसिलिटी तो मिली होगी। हाँ, फैसिलिटी है ये जो सबके लिए है, वो हमारे लिए भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाला कोई मसला ही नहीं है। नहीं। लेकिन आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ब्रिटेन में जाके बोलते हैं कि लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, संविधान का गला दबाया जा रहा है और जजों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखो इसके बारे में हमें पता नहीं है इतना, हमें एक होता नहीं, कि देखने का न्यूज़। पते वाली कोई बात नहीं है। सुनो मेरी बात, जिस बात का हमें पता ही नहीं उसके हम कैसे क्या कह दें। पता आपको तो ये है ना, आप ईमानदारी से अपना धंधा कर रहे हैं। हाँ, बस हम अपना। फिर आपके ऊपर पुलिस क्यों हमला बोलेगी? नहीं वो नहीं, ईडी सीबीआई क्यों आएगी आपके घर? नहीं क्यों आएगी, क्यों आएगी? कहीं ना कहीं करप्ट होंगे तभी ना आएगी ना। हाँ, करप्ट तो उसमें कोई, उसमें ये नहीं है कि कोई मुस्लिम करप्ट होगा तो उसे कराए, अगर हिंदू करप्ट होगा उसमें भी आएगी। वो तो कोई हिंदू है मुस्लिम है, वो उसमें करप्ट में हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं है, करप्ट है, उसमें कोई भी किसी भी धर्म का हो वो करप्ट है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं इसमें ये बोल रहे हैं केवल विपक्ष के नेताओं के पास ही सीबीआई और ईडी जा रही है। देखो इसके बारे में हमें नहीं पता, हमें टाइम नहीं है देखने का न्यूज़ वगैरह, इतना हमें नहीं पता होता। हम ड्राइविंग करते हैं, सारा दिन सड़कों पे रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं है देखने का। तो 2024 में आपका क्या मूड है? बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार या जेजेपी भी है हरियाणा में? तो ठीक है, जो भी है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको वोट? हमने अभी पीछे हमने बीजेपी को वोट दिया था और आगे भी देखें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन माहौल चेंज हो रहा है, मोदी जी भी माने हैं। मोदी जी ने भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बिठा ली थी, तो उन्होंने कहा था जो मुस्लिम समुदाय है जो हमें वोट भी नहीं देता, हमें तो उसके घर घर भी जाना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, उनने ये कहा जो लोग हमें वोट नहीं देते ना, हमें उनके घर भी जाना है। जो लोग वोट दे रहे हैं वो तो ठीक है, जो मुस्लिम भाई हमें वोट दे रहे हैं वो तो ठीक है, और जो हमसे नाराज चल रहे हैं, जो हमें वोट नहीं देना चाहते, हमें उनके घर भी जाना है। विनम्रता से निवेदन कर। हमारे गांव के सरपंच बीजेपी के हैं, बीजेपी सरकार में है। हमने अपने सरपंच को वोट दिया, जो वो बीजेपी से आया तो हमने बीजेपी को तो वोट दिया, तभी तो हमारे सरपंच बने, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अच्छा काम करेगा, जो उसको वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, कोई भी हो। तो अभी आपको अच्छा कौन लगता है? अभी सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा मोदी जी के अगर देखें, मोदी जी के विपक्ष में आप किसको देखें? देखो थोड़ा सा महंगाई का है, जो गरीब आदमी को थोड़ा सा महसूस होता है, बाकी सारे काम ठीक हैं। महंगाई का ये है कि कोरोना को लेके रोड वगैरह, हाईवे वगैरह सब अच्छे हैं, तो थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे ये घरेलू गैस वगैरह, इसमें थोड़ा दिक्कत है। देखो गरीब आम जो कारोबारी आदमी से दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है गरीब आदमी को। जो आदमी 500 रुपये का सिलेंडर भरवाता था, आज वो 1130 का हो गया है। अच्छा, 2012 से 300 की दिहाड़ी करने वाला आदमी है, वो सिलेंडर कैसे भरवाएगा? 2014 से पहले आपकी इनकम कितनी थी? 2014 से पहले इतनी थी जितनी आज है। कितना कमा लेते हैं? हम महीने में मेरी 12,000 रुपये तनख्वाह है। 12,000 रुपये तनख्वाह है। आप कह रहे थे ना खुद का काम करते हैं कोई? नहीं, मैं ड्राइविंग करता हूँ ना, ड्राइविंग में भी 12,000 रुपये लगा हुआ हूँ ना। 12,000 रुपये सैलरी? हाँ, हमें पता ना 12,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का खर्चा भी है, सब कुछ हम कैसे मेंटेन करते हैं वो हमें मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 2012 से लेकर अभी तक आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं की, जबकि देखो होती समय अगर 12,000 को मिल रहे होंगे ना, तो इस समय 25-30 हज़ार मिल रहे। टाइम 10 थी, फिर 10.5 हुई, फिर 11, 11.5, मतलब 500 रुपये बढ़ते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस हिसाब से 4,000 बढ़ना था, 16,000 17,000 होना था। हो वो मालिक के हाथ में है ना, या तो आप काम छोड़ दो, अगर आप कहोगे जी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मालिक कहेगा मैं नहीं बढ़ाता, क्या करेंगे? या तो सरकार भी कहती है मजबूरी में उसी तनख्वाह पे काम करो, नहीं छोड़ दो। नहीं, सरकार भी एक मिनिमम तनख्वाह फिक्स कर रखी है कि कम से कम इतनी तनख्वाह तो मिलनी। अरे नहीं भैया, ये तो ठीक है, कागजों में है, कौन देता है? लोग 9-9, 10,000 रुपये में फैक्ट्रियों में काम करते हैं 12-12 घंटे। मतलब ये शोषण बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए।
जो सरकार ने तय क्या कहेंगे जो चाचा बोल रहे हैं, सहमत हैं शोषण बंद होने चाहिए? देखो जी, कुछ दुकानदार है और जो व्यवसायी है, जो सरकार द्वारा निर्धारित जो सैलरी है वो उसको फॉलो नहीं करते। नहीं देते। अगर इस पे भी एक बार मोदी जी को, मैं तो कह रहा हूँ, इसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए जो लोगों का, मजदूरों का शोषण होता है, छोटी छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का शोषण हो रहा है, ऐसा कैसा नियम बनाए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार को पता रहे किसको कितनी सैलरी दी जा रही है? मैं तो कैसा हूँ, एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए सरकार को। जब आप व्यवसायी के लिए कह सकते हो कि आप 5% 10% प्रॉफिट रख सकते हो, क्या जो मीडियम दर्जे का आदमी है उसके लिए सरकार को मेरा यही निर्देश है, एक ऐसी कमेटी गठित करे, सरकार को ये चाहिए, एक ऐसी कमेटी गठित करे जिसमें कोई भी आकर के अपील दे या मैसेज दे कि सर मेरी सैलरी तो 25,000 होनी चाहिए थी, मेरे को तो 5,000 मिल रही है, तो कम से कम उस पर फोकस करे, उसके वहाँ पर रेड मारे और मिनिमम सैलरी, मेरे दिमाग में सैलरी फिक्स कर रही है और किसी को 8 मिल रहे हैं तो उसके 10,000 मिलनी चाहिए। हमारे दिमाग में भी एक बात आई, क्यों ना प्राइवेट कर्मचारियों को भी वेतन ऑनलाइन जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखो मुझे तकरीबन 8-9 साल से ऑनलाइन मैं ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ और ऑनलाइन ही खर्चे कर रहा हूँ। उसकी पूरी जानकारी सरकार के साथ साझा हो। हमारे पास रिकॉर्ड भी तो है ना, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरे पास अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लूँगा, मैं बैंक में लूँगा, मैं तो अंकल जी को भी यही कहना चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले और उसको हम सरकार को दिखा सकते हैं, देखो जी मेरे पास 8,000 की सैलरी आ रही है। जैसे चोरी करना है वो तो ऑनलाइन नहीं देगा ना। नहीं भाई, एक चीज़, दूसरी बात, अगर ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करोगे तो अगर 2 वर्कर है, 4 वर्कर है, 6 वर्कर है, 8 वर्कर है, वहाँ पे सरकार को भी मिलेगा इसके पास 12 वर्कर है जी, इसके ऊपर रेड मारी जाए, क्योंकि 8 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो उसको प्राइवेट लिमिटेड करना ज़रूरी है। तो ऐसा अगर किसी फैक्ट्री में 50-50 वर्कर करते हैं, सब कैश में लेते हैं, क्यों करते हैं भाई कैश में? ऑनलाइन करो ना, पता पड़े खर्चे कितने हैं, कितने वर्कर हैं, कितना स्टाफ है, कितने प्रोडक्शन कर रहा है, उस पर उतना उसका टैक्स भी लगना चाहिए। धन्यवाद आपका। ठीक है।